हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखिए यहाँ हमें बोला गया कि दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमने दो एपी सेलेक्ट कर ली। देखिए AP1 और AP2। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों एपीज जो मैंने लेट किए हैं, इन दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है दोनों एपीज का, वो सेम है। उसके बाद क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब दोनों एपीज की जो 100th टर्म है ना, उनका डिफरेंस क्या गिवन है हमें 100। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है A100 क्या है। देखिए AP1 में टर्म सारी A1 A2 A3 है, तो मतलब इसकी 100th टर्म क्या होगी A100, माइनस AP2 में जो टर्म्स हैं वो B1 B2 B3 अप टू सॉन B100 होगी उसकी टर्म, तो ये लिख दिया B100। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, वो क्या है 100। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। 1000th टर्म का क्या डिफरेंस है, तो मतलब दोनों एपीज की जो 1000th टर्म है उसका डिफरेंस क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए हमें जो क्वांटिटी गिवन है उसी की हेल्प से तो हम चीजों को फाइंड करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज हैं उसको देखते हैं। देखिए A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। तो क्या मैं A100 को इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इस फॉर्मूले में देखिए n की वैल्यू को 100 पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए उसके बाद दोस्तों इसी में से लिख सकते हैं ना A प्लस 99D, राइट फ्रेंड्स। ऐसे ही देखिए जो हमें दिया हुआ है B100, उसे भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए बट फ्रेंड्स अब B100 के लिए आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये उस एपी के लिए जहां पर एपी की टर्म्स A1 A2 A3 अप टू सो ऑन है। बट हमने जो AP2 मानी है उसमें जो टर्म्स है वो B1 B2 B3 है। तो मतलब यहाँ पर जो एपी है वो बस जरा सी चेंज होगी, ए की जगह हम बी को रख देंगे। देखिए BN B प्लस n माइनस 1 इंटू टी, दैट्स इट फ्रेंड्स। तो बस अब इस इक्वेशन में n की वैल्यू 100 पुट कीजिए, तो B100 इज इक्वल टू B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, और हाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमने AP1 मानी है वहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है A1 है, तो हम यहाँ A1 पुट करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म A है उसकी जगह A1 डाल दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब B100 को सोल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा B100। अब उसके बाद देखिए B क्या है, B है फर्स्ट टर्म किसकी AP2 की, बिकॉज AP2 में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखिए B1, तो B की जगह B1 पुट कर देंगे प्लस 99D। और देखिए D दोनों में मैंने सेम माना है, D1 D2 नहीं लिखा, बिकॉज बोला गया ना कि दोनों एपीस में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या चलेगा, सेम चलेगा। दैट्स वाई दोनों के केस में मैंने D माना है। तो चलिए जो A100 और B100 है उसे हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो चलिए फिर, तो देखिए पहले जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसे लिखते हैं A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100, है ना फ्रेंड्स। ये इक्वेशन हमें गिवन है। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए A100 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस 99D माइनस B100 की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज B1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। A1 प्लस 99D, तो देखिए माइनस जब अंतर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस B1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी, दैट इज A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आई जब हमने गिवन क्वांटिटी को सोल्व करके देखा। अब चलिए जो चीज हमें फाइंड करनी है, क्या क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन हेल्प करेगी हमें ये चीज फाइंड करने की, यानी कि दोनों एपीस की जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे लिए हेल्पफुल है, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसे साइड में रख लेते हैं। देखिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, अब जो हमें चीजें फाइंड करनी है उसे थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं। जैसे ये 1000 है, इसे भी एक्सपैंड करके देखेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो चलिए अब यहाँ पर n की वैल्यू को 1000 पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, देखिए A1000 इज इक्वल टू, देखिए बनेगा A प्लस, तो देखिए A क्या है, A है AP1 की फर्स्ट टर्म जो कि हमने मानी हुई है A1, प्लस ये हो जाएगा 999D, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए A1000 हमारे पास थोड़ा एक्सपैंड होकर आ गया जो हमें फाइंड करना था। अब B1000 भी तो है फाइंड की इक्वेशन में, तो चलिए B1000 भी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज Bn इज इक्वल टू B प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल्स b की फॉर्म में है। तो चलिए B1000 इज इक्वल टू B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। B1000 इज इक्वल टू B
बी रखेंगे या B1, आप खुद सोचिए। देखिए AP2 में जो फर्स्ट टर्म है वो B1 है, तो B1 प्लस 1000 माइनस 1 दैट इज 999 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो टू फाइंड की इक्वेशन थी, उस इक्वेशन की हमने दोनों टर्म्स फाइंड आउट कर ली, 1000 टर्म ऑफ AP1 एंड 1000 टर्म ऑफ AP2। तो चलिए फिर दोस्तों, जो हमने फाइंड करना है उसे पहले लिख लेते हैं, दैट इज A1000 माइनस B1000, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए A1000 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस 999D माइनस B1000, देखिए B1 प्लस 999D। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू A1 माइनस B1, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए A1 माइनस B1, देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन देखिए हमने, हमारे काम में आएगी। अब देखिए क्या है, A1 माइनस B1 100 है, तो मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू 100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि दोनों एपीज की जो 1000th टर्म का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 100। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आती है कि हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन थी वो क्या थी, कि दोनों एपीज की जो 100th टर्म है ना, उसका डिफरेंस क्या है, 100। फिर हमने इस गिवन क्वांटिटी को सोल्व किया और हमारे पास एक और इक्वेशन आई, जिससे हमें पता लगा कि इन दोनों एपीज की जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो भी क्या है, 100। देखिए A1 माइनस B1 ये फर्स्ट टर्म है दोनों एपीज की, इनका डिफरेंस भी क्या है, 100। और जब हमने जो फाइंड करना था 1000th टर्म का डिफरेंस दोनों एपी की, वो हमने सोल्व किया, तो वहां से भी पता चला कि दोनों एपीज की 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या चल रहा है, 100। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।